नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एमएससी सीएस जो कि माखनलाल चतुर्वेदी के अंतर्गत पहला सेमेस्टर है। उसका जो सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाम आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, पर ये ले देखे बात करें तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत जो आईटी होता है उसका कंप्लीट रूप से ये देखने को मिल जाता है, जिसका मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ। उसको जाकर आप देख लीजिए ताकि ये पेपर हल करने में आपकी जो है हेल्प हो सके। टोटल 3 घंटे का जो आपका पेपर देखने को मिल जाता है, 80 मार्क्स का होता है, जिसमें 32 आपको लेना होता है। यहाँ देखिए टोटल 5 इकाइयाँ होती है और पाँचों में आपको आंतरिक विकल्प मिल जाते हैं। आंतरिक विकल्प से मतलब मान लो आपके 2 क्वेश्चन आए तो दोनों में से कोई एक करना है। एक करो या तो दो करो, तो एक यूनिट में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, दो में से एक करना है। और प्रत्येक के लिए जो है बराबर नंबर यहाँ दिया जाता है। पहली इकाई में अगर बात करें तो पहली इकाई में आपको मिल जाते देखिए एक क्वेश्चन जिसमें आपको ए और बी मिल जाता है। तो आपको देखिए यहाँ पे पहला पूछा है कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम जो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत ब्लॉक डायग्राम है वो आपको यहाँ कंप्लीट रूप से बनाना है। उसके सारे पार्ट्स, उसकी सारी डेफिनेशन वगैरह यहाँ पे समझाना है। उसके बाद यहाँ नंबर सिस्टम के अंतर्गत बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल आपको देखने को मिल जाता है, तो इसको आपको समझाना है। तो दो चीज़ यहाँ देखने को मिल जाती है, ए और बी, एक क्वेश्चन के अंतर्गत। आप पहला क्वेश्चन करो या दूसरा, दूसरे में आपको भी दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले में आपको मिल जाता है ए में प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर के गुणों की व्याख्या करना है। फर्स्ट जनरेशन, टोटल मिलाकर 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, जिसमें आपको पहली जनरेशन के बारे में पूछा है जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, काफ़ी बड़े होते थे, बिजली की खपत ज़्यादा करते थे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसके बारे में लिखना है। और यहाँ देखिए बी नंबर में आपको बाइनरी एडिशन के बारे में समझाना। देखिए यहाँ नंबर सिस्टम के बारे में एक क्वेश्चन फिर आ गया है, मतलब पहले में बीसीडी आया और दूसरे में आपको बाइनरी एडिशन आया। और ये चीज़ें आपको कहाँ मिल जाती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत भी देखने को मिल जाती है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जो बाइनरी से रिलेटेड नंबर सिस्टम है, आपके कोडर, डिकोडर, एनकोडर, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। उसके बाद देखिए सेकेंड यूनिट में आपको मिल जाता है लेज़र प्रिंटर की कार्यप्रणाली। तो लेज़र प्रिंटर एक प्रकार का क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी। और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के साथ साथ यहाँ पे इसके जो डायग्राम है, इसकी वर्किंग कार्यप्रणाली, उसको आपको बनाना है और उसकी सारी वर्किंग लिखना है। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन के पहले यहाँ देखिए बी नंबर का ऑप्शन भी है तीसरे में। तो यहाँ देखिए आपको कैश मेमोरी के बारे में समझाना। मेमोरी के अंतर्गत कैश मेमोरी होती है जो कि प्राइमरी मेमोरी रैम से काफ़ी फास्ट होती है, और यहाँ जो कैश मेमोरी होती है काफ़ी महंगी होती है। तो ये आपको देखने को मिल जाती है, इसके बारे में आपको विस्तार से समझाना। एक प्रकार का ब्रिज का काम करती है, यानी कि सीपीयू होता है और सीपीयू, और यहाँ पे होती है रैम। इन दोनों के बीच में क्या काम करती है, कैश मेमोरी यहाँ पे ब्रिज का काम करती है, डेटा को यहाँ तक लाने का काम करती है। आप तीसरा क्वेश्चन करो या तो चौथा करो। चौथे में आपको क्या मिल जाता है, हार्ड डिस्क की संरचना को समझाना है। मेमोरी के अंतर्गत ही हार्ड डिस्क जो प्लेटर्स होती है, प्लेटर्स के अंतर्गत जो पूरा डायग्राम होता है वो आपको बनाना है, उसकी कार्यप्रणाली को लिखना है। तो ये हो जाती है हार्ड डिस्क की संरचना। और बी में क्या पूछा है, स्कैनर जो कि एक इनपुट डिवाइस है, और इसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका चौथा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन करो ए और बी, या तो चौथा करो। तीसरी इकाई में आपको मिल जाता है पांचवा क्वेश्चन। पांचवें में भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ए और बी। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई है। तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की तीसरी यूनिट में आप देखोगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके महत्वपूर्ण गुण, फंक्शन के बारे में आपको लिखना है। और बी नंबर में आपको पूछा है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ही कंपाइलर, यानी कि आपको पूछा गया है ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ट्रांसलेटर प्रोग्राम के बारे में आपको लिखना है, जिसमें कि कंपाइलर का उपयोग आपको बताना है, जो सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का काम करता है। अब पांचवा नहीं बन रहा है तो आप छठवा कर सकते हैं, जिसमें भी आपको ए और बी दो ऑप्शन दी है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स जो कि लिनक्स टोरवेल्स ने बनाया था, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, सोर्स कोड में चेंजेस कर सकता है और अपलोड कर सकता है। इस कारण सबसे पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम वर्तमान में, और सबसे ज़्यादा यूज़र इसके ही देखने को मिल जाते। काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है सिक्योरिटी के मामले में या बाकी दूसरी चीज़ों के मामले में। तो इसके गुणों के बारे में आपको व्याख्या करना है। उसके बाद वायरस को समझाना, वायरस होता क्या है, वायरस के बारे में कंप्लीट रूप से बताना है। वायरस के प्रकार को आपको समझाना है। इसका सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, और ये आपको आईटी ट्रेंड के टॉपिक में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। चौथा जो यूनिट है, चौथी यूनिट के अंतर्गत आपको सातवां क्वेश्चन मिलेगा। सातवें क्वेश्चन में दो ऑप्शन है,
पहला दिया है स्मार्ट कार्ड को समझाइए। स्मार्ट कार्ड जो डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड होते हैं, उसी प्रकार का स्मार्ट कार्ड होता है, चिप लगी होती है। और ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको विस्तार से समझाना है। डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रकार है ईमेल मार्केटिंग, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, व्हाट्सअप ब्लास्टर होता है, उसी प्रकार ईमेल मार्केटिंग आपको देखने को मिल जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन आप कर लो 7वें क्वेश्चन के अंतर्गत, या 8वें क्वेश्चन के अंतर्गत 2 ऑप्शन कर लो, जिसमें आपको पूछा गया है गूगल एनालिटिक्स क्या है। जैसे हमारी वेबसाइट है, या फिर मान लो हमारा यूट्यूब चैनल है, या फिर कोई अन्य प्लेटफॉर्म है, तो हमारा गूगल एनालिटिक्स क्या करता है, उसकी रैंकिंग, जो उसका डेटा है वो दिखाने का काम करता है। और दूसरा पूछा गया है ईडीआई, बोले तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है, इसके बारे में आपको विस्तार से समझाना। तो ये हो जाता है आपका 8वां क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9th नंबर का क्वेश्चन है। तो 9th नंबर में आपको देखने को मिल जाता है 5वीं यूनिट में ए और बी। ए में क्या पूछा है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझाना है। जो आपका लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि मुख्य जो चीज़ होती है वो कर्नल होता है। कर्नल बोले तो हार्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक ब्रिज का काम करता है, मतलब मेन काम करता है हार्ट जैसे, ठीक है। और दूसरा बी पूछा गया है इसी का, सी डी और एल एस कमांड को समझाना। सी डी तो हो गया चेंज डायरेक्टरी, एल एक्स लिस्ट और प्रोसेस या लिस्ट स्ट्रक्चर, डायरेक्ट स्ट्रक्चर को दिखाने का काम करता है, जैसे कि डी आई आर होता है। तो ये लिनक्स की कमांड हो जाती है, इनके बारे में आपको समझाना, इसकी संरचना समझाना, और इसका एक दो कमांड बताना विद सिंटेक्स और एग्जाम्पल के। 10वां क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल जाता है, इसमें भी कमांड्स पूछा गया है, जो कि यहाँ है लिनक्स की कमांड। तो यहाँ लिनक्स की कमांड मैंने समझाया हूँ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का कंप्लीट वीडियो के अंतर्गत, आप जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बारे में। तो वीडियोज़ में जाओगे या फिर प्लेलिस्ट में जाओ, डीसीए पीजी डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत भी आपको वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ देखिए कंप्लीट जो वीडियो है मैंने आपको डाल रखा हूँ, पीजी डीसीए डीसीए बीसीए एमएससी सीएस, इनके लिए यहाँ आपको लगभग 6 घंटे का मिलेगा। तो जो अभी अभी अपलोड हुआ है इसको आप देख लीजिए, आपका कंप्लीट काम हो जाने वाला है। इसमें देखिए आपको मेक डी आई आर हो जाता है डायरेक्टरी बनाने के लिए, पीडब्ल्यूडी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ आपको एक्सप्रे हो जाता है, किल कमांड आपको देखने को मिल जाती है। तो चारों कमांड आपको समझाना है। तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट रूप से 10वां क्वेश्चन। और 9वां बन रहा है तो 9वां कर लो आप 2 ऑप्शन, और 10वां बन रहा है 10वें के 4 ऑप्शन कर लो। इस प्रकार आपके कंप्लीट रूप से जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो पेपर होता है आपका एमएससी सीएस का फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके बारे में हमने देखे हैं पेपर का पैटर्न कैसा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के अंतर्गत। टेलीग्राम में आप जाओगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा जो एसएसडब्ल्यू एजुकेशन पीडीएफ है, इसमें आपको पीडीएफ देखना मिलेगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की, तो उसको आप जाकर पढ़ सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।